वालों को उन पर भरोसा होने लगा और धीरे धीरे रामू को एहसास होने लगा कि ईमानदारी से भी जीवन चल सकता है। उसे पहली बार अनुभव हुआ कि अगर मेहनत हो तो भागना नहीं पड़ता। लखन और बसंत ने भी इस सत्य को समझा। उनकी पुरानी आदतें छूटने लगीं। पहले जो लोग उन्हें निकम्मा समझते थे अब उनकी ईमानदारी की मिसालें देने लगे। परंतु किस्मत की गठरी में एक अंतिम मोड़ शेष था। एक दिन जब वे बाजार में काम कर रहे थे तो वहीं सन्यासी आ पहुंचा जिसने उनकी पोल खोली थी। उसने तीनों को देखा और धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ा। तीनों का चेहरा फीका पड़ गया। लगा कि सब कुछ फिर खत्म होने वाला है, पर सन्यासी मुस्कुराया और बोला, मैं जानता था कि तुम तीनों सुधर सकते हो, इसीलिए उस दिन मैंने तुम्हें भागने दिया। यदि चाहता तो गांव वालों से पकड़वा देता, पर मैं देखना चाहता था कि तुम्हें एक और अवसर देने से क्या बदलता है। रामू, लखन और बसंत उसे विस्मय से निहारते रह गए। उस दिन उनके भीतर एक नई भावना जागी। वे समझ चुके थे जीवन में चालाकी ही सब कुछ नहीं होती, ईमानदारी और मेहनत ही असली धन है। उस दिन से उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। कुछ वर्षों में वे तीनों नगर में प्रतिष्ठित व्यापारी बन गए। लोग उनकी सत्यनिष्ठा की प्रशंसा करते और उन्हें आदर से देखे जाने लगा। अब वे तीन निकम्मे नहीं थे, वे मेहनती, ईमानदार और आदर्श नागरिक बन चुके थे। इस तरह उनकी कथा समाप्त हुई, वहीं से जहां उन्होंने जीवन की नई शुरुआत की थी, सत्य, परिश्रम और आत्मगौरव की ओर। यह कथा हमें सिखाती है कि चाहे कितनी भी चालाकी हो, अंततः जीवन में स्थायित्व केवल सच्चाई और मेहनत से आता है। जो लोग दूसरों को धोखा देते हैं वे शायद कुछ दिन लाभ पा लें, पर सुख चैन उनसे सदा दूर रहता है। जहां झूठ की नींव होती है वहां भवन अधिक दिन नहीं टिकते, पर सत्य की राह चाहे कठिन हो, अंत में वह राजपट बनती है जिसे चलकर मनुष्य वास्तविक सम्मान प्राप्त करता है। कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। जो जैसा करता है वैसा ही फल पाता है।